ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। पिछले आख्यान में चेतन और अचेतन का जो है सांख्य शास्त्र के आधार पर निरूपण किया गया। अब उसी को जो है जो अचेतन मूल प्रकृति है उससे जो है कैसे आगे बढ़ते हैं। और पिछले क्रम में ये बताया गया कि जो है ब्रह्म जिज्ञासा के अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो उत्तम, जो सत्य को तुरंत पकड़ लेते हैं। दूसरे मध्यम, जिनको थोड़ा टाइम लगता है समझाने में। और फिर जो निम्न स्तर हैं वो बहुत ही लंबे समय तक बहुत कठिनता से उनको ज्ञान होता है। और वो भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता, बहुत थोड़ा सा। उत्कृष्ट बुद्धि वाले जो हैं उनको बिल्कुल स्पष्ट समझ जाते हैं कि देखो ये सत्य है और ये असत्य है। ये सत्य और असत्य का विवेक ही तो त्रिविध दुख का नाश कर सकते हैं। और जो मध्यम बुद्धि के हैं वो सत्य को भी समझते हैं और साथ में थोड़ा सा वो भी, तो उनका ज्ञान जो है वो थोड़ा अस्पष्ट रहता है। जो उत्कृष्ट बुद्धि के हैं, उत्तम बुद्धि के हैं, वो तुरंत जो है उस चेतन को स्वीकार करते हैं और अचेतन को भी उसी जिस रूप में है उस रूप में स्वीकार करते हैं। प्रकृति को प्रकृति के रूप में स्वीकार करते हैं और परमात्मा को परमात्मा के रूप में स्वीकार करते हैं। ये है उत्तम प्रकृति। और जो प्रकृति है उसको परमात्मा समझ लेना, हाँ, ये तो उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य का लक्षण है नहीं। यही जो है सांख्य बार बार समझाता है। और उस मूल प्रकृति के ही सब कारण, जो कुछ इस सृष्टि में आपको दिख रहा है या जो आपकी कल्पना में है, जो इतिहास पढ़ते हैं, जिस इतिहास में जिन पुरुषों का हम वर्णन सुनते हैं, वो सब इस मूल प्रकृति से ही बने हैं। और वो सब अचेतन तत्व है, अचेतन। और जो अचेतन में चेतनता दिखती है तो ब्रह्मांड में उस परमात्मा के कारण, ब्रह्म के कारण, और इस पिंड में आत्मा के कारण, जीवात्मा के कारण। तो जिन महापुरुषों को हम ईश्वर की जगह पर रखते हैं तो शरीर तो उनका भी वही अचेतन तत्वों से ही बना है। वो आत्मा उनके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर क्या है? नहीं। हाँ, ये है उन्होंने अपनी आत्मा को विकसित किया है और हम उनकी आत्मा के बारे में क्या समझें। तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर वो आत्म तत्व मौजूद है। तो हमको दूसरे की आत्मा से हम समझ भी क्या पाएंगे? जब भी समझेंगे अपनी आत्मा से ही समझेंगे, अपने अंतर में जाके समझेंगे। ये कहने का तात्पर्य है। तो इसी आख्यान को आगे बढ़ाते हुए आज का आख्यान प्रारंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें
असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कि जो मूल प्रकृति जिसको बताया गया, तो उसमें जो है कैसे आगे जो है सृष्टि रचना होती है, उसका जो है कपिल मुनि जो है प्रारंभ करते हैं कि जो है समस्त जगत का मूल उपादान अचेतन प्रकृति है। हाँ, तो फिर भी बिल्कुल ये हमारे दिमाग में बैठ जाए अच्छी तरह से, इसलिए कपिल मुनि फिर जो है उसका जो है आख्यान करते हैं कि जो है उस अर्थ को और पुष्ट करके इन मूल कारण से जो आगे कार्यों की उत्पत्ति होती है, तो उस कार्य के कारण में लय होने का उक्त अर्थ को पुष्ट किया गया है। कि पहला जो प्रकृति का कार्य है, पहला कार्य क्या है? मूल प्रकृति वो तो अव्यक्त है, उसका कार्य जो है दिखाई पड़ता है, तो उसका पहला कार्य क्या है? कपिल मुनि कहते हैं कि महद आख्यम आद्यम कार्यम तन्मनः, यानी महत का नाम का पहला कार्य है वह मननशील निश्चय स्वभाव है। महद आख्यम यानी महत नाम का आद्य कारम, ये पहला कार्य है। उस मूल प्रकृति का पहला कार्य है बुद्धि तन मन, मन बुद्धि सब अंतःकरण समझो, मननशील निश्चय स्वभाव। हाँ, कि तन मना मतलब मननशील निश्चय स्वभाव, जो निश्चय स्वभाव जो होता है वो बुद्धि होती है। मूल प्रकृति का जो पहला कार्य हमको दिखाई देता है, वो पहला जो है इसका स्वरूप है मनन अर्थात निश्चय करना। कि मूल प्रकृति का जो है पहले वो 26 तत्व जो है एक साथ गिना दिए गए 26वें सूत्र में। तो यहां पर प्रकृति के आदि कार्य के निर्देश के साथ उसका स्वरूप भी प्रदर्शित किया गया है। मनस्पत से जिस धातु, मनस्पत जो है जिस धातु से बना है उसका अर्थ होता है अवबोधन, निश्चय करना अथवा अध्यवसाय। इसका अभिप्राय है कि प्रकृति का आदि कार्य महत यानी निश्चयात्मक एवं अध्यवसायक स्वरूप है। कदाचित इसी कारण इस तत्व का अपर नाम बुद्धि है। कि पहला कार्य क्या है? बुद्धि। तो देखो अध्यात्म में मैं बार बार समझाता हूं, अध्यात्म में समझो कि मूल कारण क्या है कि हमारी जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था सब जाके जो है उसमें सुसुप्ति में लीन हो जाती है, लय हो जाती है। पूरा समझो हमारे साथ साथ पूरा संसार ही लय हो जाता है। भाई संसार ज्ञान हम ही करते हैं और हम अपने को बुद्धि समझते हैं। हाँ, इससे ज्यादा नहीं समझ सकते। अब ये जो कुछ मन बुद्धि जो कुछ है सब जाके उस सुसुप्ति में सब लय हो जाते, इससे बिल्कुल गायब हो गया। और फिर उसी में जो है फिर ये एक निश्चित समय बाद वो जो साम्य अवस्था है, 17 स्तंभ की साम्य अवस्था जो गाढ़ निद्रा है वो टूटती है। वो टूटती है क्योंकि वो आत्मा इस शरीर में है, तो वो नियंता है। जो आत्मा का आत्मा जो है वो नियंता है।
उसके नियम से सब काम होते हैं। तो नींद भी नियम पूर्वक फिर वो टूटती है। कि जो है आदि सर्ग में जब प्रलय काल का अवसान और षष्ठ आरंभ होने को होता है, उस समय प्रकृति रूप सत्रतम तत्वों के नियंता परमात्मा की प्रेरणा से क्षोभ उत्पन्न होता है, घुड़घुड़ी। लोग कहते हैं कि वो एक ध्वनि हुई, वो जो है घुड़घुड़ी, ये जो है जैसे मनुष्य सो जाता है तो ये भी खर्राटे लेता है, तेज तेज सांसें लेता है, और फिर तेज तेज सांसें लेते लेते इसकी नींद खुल जाती है। तो जो है उस ब्रह्मांड में उस ब्रह्म की प्रेरणा, परमात्मा की प्रेरणा से क्षोभ उत्पन्न होता है, जिससे वे तत्व सर्गोन्मुख हो जाते हैं। मतलब सत्रतम वो प्रकृति की रचना के ओर उन्मुख हो जाते हैं, ये कहो सर्गोन्मुख। अभी तक प्रलय में वे साम्य अवस्था में थे, पर अब क्षोभ के कारण वे वैषम्य की ओर झुक पड़े हैं। फिर भी वे अभी किसी विशिष्ट कार्य के रूप में परिणित नहीं हुए। अनेक आचार्यों ने इस अवस्था को जो है कई नाम दिए हैं। महातत्व, कि प्रधान के से एक अनिर्देश स्वरूप तत्वांतर की उत्पत्ति होती है, उसके अनंतर महान होता है। कई कई आचार्य ने उसके बीच में भी एक जो है ऐसे तत्व का संकेत किया जिसको जो है जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता। तो वस्तुतः प्रकृति की वही अवस्था है, जब उसमें क्षोभ होकर साम्य स्थित तो नहीं रहती, पर महत्त्व की उत्पत्ति भी नहीं हो पाती है। इसी अवस्था को यजुर्वेद में प्रतिभा कहा गया, प्रतिभा। तो ये सब जो है भगवत गीता में भी जो है मनस नाम से प्रतिपादित किया गया। ये अवस्था ऐसी है जब मूल कारण किसी विशेष कार्य के रूप में परिणित नहीं हो पाता, इस अनंतर जो कार्य प्रकट हो जाता है। इसलिए सांख्य में इसको जो है कारण रूप के अंतर्गत मान लिया गया है। फलता उसके अनंतर जो कार्य प्रकट रूप में आता है वही मूल कारण का आदि कार्य है। आदि कार्य मतलब महत्व, मतलब बुद्धि। महत्त्व को सांख्य में प्रकृति का प्रथम कार्य कहा गया। कि मूल प्रकृति का प्रथम कार्य क्या है? महत्। महत् आख्यम आद्य कार्यम तन्मनः, कि जो है महत् जो है, महत् नाम का आदि कार्य ये मूल प्रकृति का पहला कार्य है। और उस महत् का जो है आगे कार्य क्या है? महत् से अहंकार, चरमो अहंकारा, चरम यानी उसके अनंतर महत् जब ठीक से हो जाता है तो फिर उसके अनंतर क्या होता है? उसके अनंतर का कार्य जो है वो अहंकार है। कि महत् के अनंतर जो कार्य होता है उसका नाम अहंकार है। इस पद का अर्थ है कि अभिमान वृत्ति वाला। जिस प्रकार आदि कार्य बुद्धि निश्चय अथवा अध्यवसाय वृत्तिक है, इसी प्रकार ये द्वितीय कार्य अभिमान वृत्तिक होता है। अहंकार की उत्पत्ति के साथ उसके स्वरूप का भी निर्देश कर दिया गया है। अहंकार मतलब अभिमान वृत्ति, मैं हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। ये अहंकार जो है, ये जो है इसका कार्य जो है वो अहंकार का कार्य देखो आगे चलता है। कैसा? कि तत्कार्यत्वम उत्तरेशम। उत्तरेशम मतलब जो
पंच तन्मात्र और जो आंतर बाह्य करण मतलब इंद्रियां तथा पंच महाभूत। तो पंच महाभूत तन्मात्र के कार्य हैं, लेकिन अहंकार के कार्य क्या है? पंच तन्मात्र। हाँ, वही मैंने पहले भी समझाया था कि अहंकार रजोगुण का प्रतीक है और मूल प्रकृति में सत रज तम तीनों है। तो ये अहंकार, अभिमान वृत्ति, यूं कहो कि पावर, इस अभिमान वृत्ति से ही कार्य होते हैं। अब अभिमान वृत्ति स्वयं अकेले कुछ नहीं कर सकती, या तो वो अभिमान वृत्ति यानी रजोगुण समझो। अब ये रजोगुण या तो तम के साथ संलग्न हो के कार्य करता है या फिर सत के साथ संलग्न होकर कार्य करता है। तो जब तम के साथ ये जो है संलग्न होकर जो आगे इसका कार्य है वो वही पंच तन्मात्र है। पंच तन्मात्र मतलब गंध तन्मात्र, रस तन्मात्र, रूप तन्मात्र। तन्मात्र मतलब बिल्कुल इन भूतों की जो बिल्कुल मूल सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म अवस्था। इसको पहले समझा चुके हैं। तो ये जो है पंच तन्मात्र जो है, ये मतलब जो अहंकार है वो तामस अहंकार से ये पंच तन्मात्र बने हैं, और जो सात्विक अहंकार है उससे अंतर और बाह्य दोनों प्रकार की इंद्रियां, अंतर इंद्रिय मन है और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये बाह्य करण है। तो ये जो है अहंकार से जो है ये पंच तन्मात्र और 11 इंद्रियां, इन समस्त तत्वों का मूल उपादान कि महत से अहंकार और अहंकार से पंच तन्मात्र एवं 11 इंद्रियां, इस प्रकार इन समस्त तत्वों का मूल उपादान प्रकृति है। महत और महत से उसका कार्य क्या है कि अहंकार, अहंकार से जो है ये पंच तन्मात्र और 11 इंद्रियां, इस प्रकार इन समस्त तत्वों का मूल उपादान प्रकृति है। आद्यता तद्वारा पारंपर्य अणुवत, कि प्रकृति की जो है आद्यता सिद्ध होती है, तद्वारा पारंपर्य अपि, कार्य के द्वारा, परंपरा होने पर भी अणु के समान, अणु के समान। कि ये जो है परंपरा कैसी कि ये जितने भी कार्य हैं ये उस मूल प्रकृति से ही सर्वोन्मुख जब होते हैं तो संसार की रचना होती है। और यही जो है जब उल्टे फिर अपने मूल प्रकृति की लय की अवस्था में, विनाश की अवस्था कह लो, संगार की अवस्था कह लो, संगार की अवस्था में यही जो है उल्टे फिर अपने मूल कारण की ओर चल देते हैं और मूल कारण में आकर के समाहित हो जाते हैं, लय हो जाते हैं। हाँ, आप समझो कि प्रकृति मतलब जो है कैसे ये मूल कारण में जाएगी। क्यों आध्यात्मिकता कहा गया? छोटे से उदाहरण में समझ लो कि जैसे वाष्प से जल बना, तो जल जब गर्म किया जाता है तो क्या नष्ट हो जाता है, फिर वाष्प बन जाता है।
और जल पृथ्वी से बना है, मतलब जल से ही पृथ्वी बनी। मैंने आपको कहा कि वो जो सूक्ष्म तत्व है आकाश, आकाश मतलब शब्द है, वही गुड़गुड़ी, उसी को लोग कोई कोई गुड़गुड़ी कहते हैं। लेकिन वो जो जिस तत्व की बात की गई महत और मूल प्रकृति के बीच, असल में असली तत्व वो है, वो उस वहां पर की गुड़गुड़ी की बात है। ये आकाश फिर नीचे आद में है। तो वो जो है आकाश से वायु, हाँ, उस आकाश में बवंडर जैसा ऊंचा, उस वायु से अग्नि, बहुत तेज वायु चले, बहुत तेज ससराहट हो तो चिंगारियां निकलने लगती हैं, अग्नि बनी। उस चिंगारियों से ही समझो सूरज बने। तो ये इस तरीके से फिर सूरज से पृथ्वी बनी, पृथ्वी मतलब जल बना, सूरज मतलब अग्नि, अग्नि से जल बना, और उस जल जो है उस अग्नि तत्व यानी सूरज से ये जो एक लावा जैसा अलग हुआ, उस लावा में ही, लावा मतलब तरल पदार्थ, उस तरल पदार्थ में ही जो ठोसत्व था वो आगे चलकर पृथ्वी बन गया, और शेष जल पृथ्वी पर देखो 3/4 भाग जल है। लेकिन जब सूर्य से अलग हुआ तो ऐसे थोड़े अलग हुआ, तब ये बिल्कुल सब एक घोल जैसा था, समझो घोल जैसा। उस घोल में जो ठोसत्व था वो पृथ्वी बन गया। और अब देखो, मैं जो कहना चाहता हूं कि आध्यात्मिकता कि जब ये फिर जो संघार की स्थिति आएगी तो फिर अब उसी तरीके से चलेगा। उसी तरीके से कैसे चलेगा कि जैसे पृथ्वी तक समझ में आया, पृथ्वी पर फिर वनस्पतियां, नाना प्रकार की जीवधारी, हाँ, तो पृथ्वी तत्व का क्या कार्य है कि पृथ्वी का कार्य है उर्वरकता। उर्वरकता मतलब तमाम इसमें जो है वनस्पतियां, औषधियां उत्पन्न होती हैं, उन्हीं से सब जीवन चलता है। तो सबसे पहले प्रभाव किस पर पड़ेगा? पृथ्वी पर। ये पृथ्वी जो है, इसकी जो उर्वरक शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी। जब उर्वरक शक्ति नष्ट हो जाएगी, अब क्या होगा? वनस्पतियां ये सब उगेंगे ही नहीं। अब जब उगेंगे नहीं तो जीवधारी क्या खाएंगे? धीरे धीरे ये जीवधारी भी सब जितने हैं सब निपट जाएंगे। निपट क्या मतलब? ये शरीर सब नष्ट हो जाएंगे। जैसे कहो जीवात्मा तो नित्य है, वो तो नष्ट होगी नहीं। मनुष्य मर जाता है तो आत्मा थोड़ी मर जाती है, ये तो हम सभी को आभास है। तो ये सब शरीरधारी नष्ट हो जाएंगे, और फिर ये जो भूमि है, जो पृथ्वी है, ये कहां चली जाएगी? ये जल में समाहित हो जाएगी। अब पूरी तरह से वो सूर्य तपेगा कि मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी नंबर 2 पे रस मतलब जल, और नंबर 3 पर अग्नि। तो अग्नि तपेगी, सूरज जो है इतना तपेगा कि पृथ्वी की उर्वरकता जो नष्ट हो गई, अब वो बिल्कुल चूर चूर हो जाएगी पृथ्वी, और जल में जाकर के विलीन हो जाएगी। जैसा पहले वो घोल जैसा अलग हुआ था लावा, तो ऐसे ही लावा रूप में हो जाएगी। और फिर लावा इतना प्रचंड सूर्य की गर्मी होगी कि लावा जो है वो बिल्कुल अग्नि स्वरूप हो जाएगा। जैसा लावा निकला था उस लावा को सूरज
फिर अपने में खींच लेगा। और फिर ये सूरज भी जो है उस प्राण तत्व में समाहित हो जाएगा, यानी वायु तत्व में। और कितने बड़े वंडर उठे, वो सब आकाश में समाहित हो जाते हैं, हम लोग देखते हैं। तो ये आकाश तत्व में चला जाएगा। और है क्या, ये सब जैसे कोई तत्व नष्ट होता नहीं, उसका रूप बदल जाता है, परिणामी है। उस रूप सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप में परिणामी हो जाता है, और स्थूल रूप जब नष्ट होता है सूक्ष्म रूप में परिणामी हो जाता है। तो 5 महाभूत हैं जो बने थे, वो 5 तन्मात्र से बने थे। तो ये सब अपने अपने जो है मूल कारण उन तन्मात्रों में, गंध तन्मात्र में पृथ्वी, रस तन्मात्र में जल, रूप तन्मात्र में अग्नि, वायु तन्मात्र में वायु, स्पर्श तन्मात्र में वायु, और शब्द तन्मात्र में आकाश। ये सब अपने मूल कारणों में लय हो जाएंगे। ऐसे ही जो 11 इंद्रियां हैं वो भी अपने मूल कारणों में चली जाएंगी। और इन सब का मूल कारण है, इंद्रियों का मूल कारण सत और रज का मिश्र स्वरूप, और पंच तन्मात्र का जो मूल कारण है वो रज प्लस तम का मिश्रित स्वरूप, उससे बने हैं। और उसी में फिर ये उसी में समाहित हो जाए। और फिर ये अहंकार भी, हाँ देखो ना, हम लोग जब धीरे धीरे निद्रा में जाते हैं तो सब ऐसे समाहित होते चले जाते हैं, वो अहंकार भी डाउन हो जाता है, बिल्कुल आदमी पड़ जाता है बिस्तर पर। और फिर जो केवल बुद्धि थोड़ी देर काम करती है, बाद में बुद्धि भी लीन हो जाती है, गहरी नींद में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही महत अहंकार अपने मूल कारण बुद्धि में चला जाएगा, महत में। और महत उस मूल, उसका जो मूल उपादान है संसार का, उस मूल प्रकृति में, यानी प्रकृति में लय हो जाएगा। अब प्रकृति के आगे जो है कोई मूल उपादान कारण नहीं माना गया। तो ये जो है चेतन प्रकृति, अचेतन प्रकृति और चेतन आत्मा, दोनों तत्वों की स्थिति जो है वो अनादि है। सांख्य शास्त्र कहता है कि दोनों की स्थिति अनादि है, ये नित्य है दोनों, कि चेतन आत्मा और अचेतन प्रकृति दोनों की स्थिति अनादि है। तब चेतन आत्मा में समस्त जगत का लीन होना क्यों न मान लिया जाए, ऐसा एक शिष्य प्रश्न करता है। फिर अचेतन प्रकृति का स्वीकार करना ही व्यर्थ होगा। हाँ, तो सांख्य शास्त्र जो है, कपिल मुनि कहते हैं इसके उत्तर में कि पूर्व भावित्व द्वयोर एक तरस्य हाने अंतर्योगा, कि जो है दोनों के पूर्व भावी अनादि होने पर एक उनमें एक के हान का, यानी जो है परित्याग, एक का परित्याग और एक का उपादान योग संबंध है, कि चेतन और अचेतन दोनों का अस्तित्व पूर्व भावी है, अर्थात अनादि काल से चला रहा है। फिर भी दोनों में से एक का जगत की उत्पादन कारणता का परित्याग हो जाता है। दोनों को नहीं मान सकते। तो इन दोनों में से एक चेतन तत्व अपरिणामी होने से जगत की उपादानता में अनुपयोगी है, क्योंकि वो चेतन तत्व अपरिणामी है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। हाँ, जैसे आत्मा है, आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता, आत्मा तो वैसे रहता है, ना कोई बचपना है, न जवानी है, न बुढ़ापा है। हाँ, और इसको पाप भी आच्छादित नहीं करते। इसी को धीरे धीरे समझाया गया कि जो हमको जो बंधन का कारण है वो क्या है,
अविद्या वास्तविक में बंधन नहीं है, क्योंकि वास्तविक बंधन हो तो फिर वो हटाया नहीं जा सकता है। ये शास्त्र के प्रारंभ में ही समझाया जा चुका है कि बंधन नहीं है फिर भी बंधन लगता है। जैसे रस्सी में सांप नहीं है लेकिन फिर भी हमको सांप लगता है रात के अंधेरे में। और वो सांप का भय कैसे दूर हो? जब प्रकाश हो, जब दिन निकले, तब हमको लगे हाँ ये सांप नहीं रस्सी। तब तक बराबर सर्प का भय बना रहता है। कि जैसे दिन के प्रकाश से वो विवेक ज्ञान हो जाता है कि ये सर्प नहीं, ये रस्सी है, ऐसे ही उस आत्मज्ञान के प्रकाश में चेतन और अचेतन का स्पष्ट भेद हो जाता है और उसी से विवेक ख्याति होती है। और उस विवेक ख्यात से, वो विवेक ख्यात ही अत्यंत पुरुषार्थ है, उसी से त्रिविध दुखों का नाश होता है। तो विवेक ख्याति कैसे होगी? कि हम पहले भली प्रकार अचेतन और चेतन को समझें कि चेतन क्या है और अचेतन क्या है। अब नहीं समझते हैं, तभी हम अचेतन को चेतन समझ चुके हैं। यही तो अविवेक है कि अचेतन को चेतन समझ लेना, जो शरीरधारी हैं उनको परमात्मा मानना, यही अविद्या है, यही अविवेक है। कि शरीरधारी जो है, जन्म मृत्यु वाले, बचपना जवानी बुढ़ापा वाले, उनको हमने परमात्मा मान लिया है, यही अविवेक है। और ये अविवेक सत्संग से दूर होगा, वैदिक सत्संग से। ये किस्सा कहानी कहते हैं हम सत्संग करते हैं, सत्संग कहते हैं किस्सा कहानी। हाँ, किस्सा कहानी सत्संग थोड़े होता है कि बाल समय रे बच्चलियो तब तीनों लोग भयो अंधियार, ये सत्संग है? किस्सा कहानी मनोरंजन है। हाँ, सुनने वाले भी मुस्काते हैं, पढ़े लिखे लोग मुस्काते हैं, जानते हैं, ये चलो सुन लो, मनोरंजन है। बुद्धि, वो कहते बुद्धि लगाओगे तो फिर संभव नहीं है। क्यों? गाय जो है वो निशाचरों के भय से, असुरों के भय से व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास गई। पृथ्वी गाय बनकर चली गई, पृथ्वी गाय बनकर चली गई, फिर ये सब इतने जीवधारी वनस्पति सब कहां चली गई? किसी का रूप परिवर्तित होगा तो कैसे परिवर्तित होता है? इस देखो हमारे कपिल मुनि हैं, उन्होंने समझाया इस एक एक बात को बहुत धैर्य पूर्वक धीरे धीरे समझ, और समझ ना कठिन जरूर है लेकिन समझ जाएंगे। और सत्संग, इसीलिए सत्संग करते हैं, किसी तरीके से अचेतन और चेतन के भेद का पहले हमारी बुद्धि ग्रहण करे। और जब चेतन और चेतन का भेद बुद्धि ग्रहण करेगी तभी तो उपासना सही दिशा में होगी। तब हम अचेतन उस परमात्म तत्व की, अपने आत्म तत्व की खोज करेंगे। और ये आत्मा का जो है परमात्मा से संबंध है। पहले हम बता चुके हैं कई बार कि द्वा सयुजा सपर्णा सखाया, कि आत्मा और परमात्मा दो चेतन तत्व हैं और ये आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, उनकी आपस में मित्रता है। तो ये जुड़े हुए हैं। जब हमको अपनी आत्मा को ढूंढते हैं, तो आत्मज्ञान करते हैं ध्यान द्वारा, तो आत्मा से उस परमात्मा परम तत्व का ज्ञान हो जाता है। और जब अचेतन पदार्थों में घुसे तो फिर अचेतन में जुड़े हुए हैं, फिर अचेतन में मस्त रहो। हाँ, वैसे सांसारिक भोग। और जो वैदिक कर्मकांड है वो भी सकाम कर्म है।
लोग सकामता के साथ करते हैं, इसलिए वैदिक कर्म कांड भी भोग का ही साधन बनते हैं, मुक्ति का नहीं। अगर कोई वैदिक कर्म कांड जो है निष्काम भाव से करे, निष्काम भाव से, बिना किसी कामना के, तो उससे उसमें पवित्रता आती है। उस पवित्रता आने से वो वर्ग या समाज के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। लेकिन वो समाधि से नहीं, केवल वैदिक कर्म कांडों से भले ही निष्काम कर्म किया जाए, लेकिन वो उस अत्यंत पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं कर सकते, उसमें सहायक हैं। उसकी सिद्धि भेद, अचेतन और चेतन के भेद का साक्षात्कार ज्ञान हो, साक्षात ज्ञान हो। अब ये पहले वाणी से, अब वाणी मात्र का विषय बनाकर न रखें इसको, हाँ, फिर वो उस तरीके से हम उसको अपने अंदर खोजें। और जब प्रकाश स्वरूप से ध्यान करते करते एक दिन ऐसा होगा कि चेतन और अचेतन का साक्षात्कार हो जाएगा, भेद। हाँ, मतलब जो अचेतन है उसको हम समझ जाएं बस। और यही इस चैनल का उद्देश्य है। पर ज्ञान मतलब उत्कृष्ट ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान मतलब आत्मा और अनात्मा का बिल्कुल स्पष्ट विवेचन। क्योंकि हम अनात्म वस्तुओं को ही आत्मा समझने लगे हैं, अनित्य वस्तुओं को नित्य समझने लगे हैं, अपवित्र काम को ही पवित्र समझने लगे हैं, और जो दुखदायी कार्य है उनमें सुख ढूंढने लगे हैं। यही अविवेक है, यही अविद्या है। और इस अविद्या को पहले हम बुद्धि लगा करके सत्संग सुने, वैदिक, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि इन वैदिक साहित्य, इन शास्त्रों का आश्रय लेकर हम जो है सत्संग करते हैं। ये हमारे आख्यानों को आप सत्संग के रूप में लें। और कहीं कोई प्रश्न है तो उसको जो है भाई तर्क करें। तो ये जो है कि मतलब सब उपादान कारणों से भी ये सिद्ध होता है कि नीचे से चलो तो वो जो है ये पांचों तत्व अपने तन्मात्र में, और पंच तन्मात्र और 11 इंद्रियां, ये सब जो है उस अहंकार में, सात्विक अहंकार, तामस अहंकार जहां से आए हैं वहीं में लीन हो जाएंगे। और फिर अहंकार उस महातत्व में, बुद्धि में लीन हो जाएगा। महातत्व मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति जो है वो उस चेतन तत्व के नजदीक है। इसलिए मूल प्रकृति ने सुसुप्ति जो है वो एक गाढ़ निद्रा से समझाई जाती है। सुसुप्ति ये नहीं, सुसुप्ति जो है वो ध्यान की अवस्था में जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब वो सुसुप्ति अवस्था आती है, वो समाधि की अवस्था है, जिससे जो है उस परमात्मा का ज्ञान होता है। और फिर आगे निरंतर विचार करते रहने पर, हाँ इसके आगे भी, तब वो उस परम तत्व से अपनी समता स्थापित कर लेता है। अद्वैत, हाँ, कोई दूसरी सत्ता नहीं। और वेदों का ज्ञान, हाँ, वेदों का ज्ञान अद्वैत दृष्टि से किया गया है। पहले हम अद्वैत दृष्टि बौद्धिक रूप से बनाएं और फिर थोड़ा सा भजन करें, फिर खूब समझ में आएगा वेदों का ज्ञान। अद्वैत दृष्टि, वो परमात्मा, वो चेतन तत्व एक ही है, दूसरा नहीं। और जब तक दर्जनों भर हम चेतन तत्व, उस परम तत्व को परमात्मा समझते रहेंगे, ईश्वर समझते रहेंगे, वो ना अद्वैत दृष्टि आएगी, ना हमारे वेद ज्ञान समझ में आएगा।
इसीलिए लोग पुराणों में भागते हैं, बड़े बड़े विद्वान, वेदों को वाकई नहीं लगाते ना, वेद कोई उपदेश करता है। हाँ, इसीलिए मैं अपने आचार्य की आज्ञा अनुसार प्रचार करता हूँ। और आगे कपिल मुनि कहते हैं, तदुत्पत्ति श्रुतेश्च, प्रकृत से जगत उत्पत्ति विषयक वेद भी प्रमाण है इसमें। हाँ, वेद में भी जो बताया गया कि द्वा सपर्णा सयुजा सखाया, और माया तो प्रकृति विद्वान मायावी महेश्वरम, कि माया को तो प्रकृति जान और इसका नियंता वो मायावी, वो महेश्वर है। इस माया का पति महेश्वर है, वो शिव है। इसलिए जो है श्रुति भी ऐसा कहते हैं कि ये जो है प्रकृति ही मूल उपादान कारण है, और इस प्रकृति का जो नियंता है वो महेश्वर है, वह भगवान शिव है। इसलिए शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, और बहुत मनोयोग से इन आख्यानों को सुने, तभी कुछ समझ में आएगा। मनोरंजन नहीं है, बुद्धि बिल्कुल खुल जाएगी एकदम। बुद्धि के सब ताले खुलते चले जाएंगे अगर मनोयोग से सुना तो। खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, सब समझ में आएगा, बिल्कुल जीवन बदल जाएगा। अब आख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता के साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, और हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करे, संसार में फैले, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो। हाँ, शास्त्र का प्रारंभ दुखों की अत्यंत निवृत्ति से, और प्रार्थना में भी ओम शांति शांति शांति। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।